अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए या संतान के सुखी जीवन के लिए सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। अहोई अष्टमी जो कि हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माँ भगवती के ही स्वरूप अहोई माता की पूजा करने का विधान है। इस दिन जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जो भी महिलाएं हैं जिनकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और संतान सुख से वंचित हैं, वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। और साथ ही साथ जिनके संतान हैं वो संतान के सुखी जीवन के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। साथ ही साथ यह जो दिन है वो गुरु पुष्य नक्षत्र में पड़ रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग होता है। ऐसे में अगर आप इस वीडियो में बताए गए सरल से उपाय को भी कर लेते हैं तो आपकी जो पुत्र प्राप्ति की कामना है या संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएगी, सारे दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी जो सूनी गोद है वो जल्दी से जल्दी भर जाएगी। क्योंकि अहोई अष्टमी का गुरुवार के दिन होना बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। गुरु पुष्य योग में अगर अहोई अष्टमी होती है तो इसमें आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो जो भी महिलाएं हैं जिनकी भी संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, गर्भ ठहरता है लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अगर मिसकैरेज हो जाता है या फिर इसी तरीके की कोई परेशानी आ रही है, आप संतान सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिनके घर में पहले से लड़कियां हैं और जो चाहते हैं कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे दंपत्ति होते हैं जिनके घर में लड़कियाँ होती हैं लेकिन वो अपना परिवार पूरा करने के लिए एक पुत्र की भी चाह रखते हैं, तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के दिन निर्जल व्रत रखा जाता है, जो कि सूर्योदय से शुरू होता है और सूर्यास्त तक रहता है। तारों के उदय के बाद जब तारों को अर्घ दे देते हैं, माता अहोई माता की पूजा अर्चना कर लेते हैं, उसके बाद ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। और इस दिन अहोई माता को गुड़ के मीठे जो पुए होते हैं वो चढ़ाने का विधान है। ऐसे में अगर आप इस दिन व्रत रख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। निर्जल व्रत रखिए पुत्र प्राप्ति के लिए। अगर आप व्रत रख पाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे माँ भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं, आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आप उपाय कर लें और आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और आपकी जो सूनी गोद है वो जल्दी से जल्दी भर जाए, तो आपको इस वीडियो में जो भी मैं उपाय बता रही हूँ पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ कीजिए। निश्चित रूप से अहोई माता अगली अहोई अष्टमी से पहले ही आपको संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। जो आपकी मनोकामना है वो जरूर पूरी हो जाएगी, क्योंकि अहोई अष्टमी का जो दिन होता है विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए ही माना जाता है। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णाय नमः जरूर लिखिए, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन शिव भगवान की पूजा करने का विशेष विधान है। साथ ही साथ इस दिन गणेश भगवान का आशीर्वाद भी आपको जरूर लेना चाहिए। तो आपको इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना है उन सभी महिलाओं को जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या जिनके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, उन लोगों तक आप वीडियो जरूर पहुँचाएँ। आपके एक वीडियो के शेयर से अगर किसी और का भला होता है तो इसका 10 गुना फल आपको बढ़कर मिलेगा। तो चलिए उपाय की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ वो 4 से 5 उपाय बताऊंगी, तो अगर आप सारे कर पाएँ सारे कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें से जो भी आपको लगे कि मैं इस उपाय को कर सकती हूँ तो उसको आप जरूर कीजिए। अहोई अष्टमी के दिन आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इस बार की जो अहोई अष्टमी है वो 24 अक्टूबर गुरुवार के दिन पड़ेगी। अष्टमी तिथि की जो शुरुआत है वो 24 अक्टूबर को दोपहर 1:18 से शुरू होगी और इसका जो समापन है वो अगले दिन यानी कि 25 तारीख को दोपहर 1:58 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 24 तारीख को ही अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो रखा जाएगा। जो उपाय है वो आपको 24 तारीख को ही रखना है। इसके साथ ही तारों का जो उदय होने का जो समय है, जिस दिन आपको जो तारों के अर्घ देना है वो 6:06 रात्रि के समय होगा। उसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर व्रत रख रहे हैं तो इस दिन आपको शाम के समय सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करना होगा। गणेश भगवान का आप विधि विधान से पूजन कीजिए। गणेश
गणेश भगवान के सामने आप घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। गणेश भगवान को आग के जो सफ़ेद फूल होते हैं वो आप अहोई अष्टमी के दिन जरूर अर्पित करें और गणेश भगवान से आप संकल्प लें कि मैं इस व्रत को करने जा रही हूँ या फिर मैं पूजा करने ही जा रही हूँ, मैं यह उपाय करने जा रही हूँ, मेरा जो उपाय है वो आप सफल करें। इस तरीके से सबसे पहले आप संकल्प ले लें और गणेश भगवान के सामने आप इस मंत्र का जाप करें जो ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है और इस दिन से शुरू करके यानी कि अहोई अष्टमी के दिन से आपको 45 दिन तक गणेश भगवान की पूजा करनी है और गणेश भगवान के सामने आपको इसी मंत्र का जाप करना है 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितना भी आप करना चाहें आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको पुत्र प्राप्ति की कामना जरूर आपकी पूरी हो जाती है। तो इसको आप अहोई अष्टमी के दिन से शुरू करेंगे और 45 दिन तक करेंगे। इसके साथ ही आप शाम के समय माता अहोई अष्टमी की पूजन करें, अर्चना करें। इसके लिए आपको कैलेंडर मिल जाता है, माता अहोई अष्टमी की तस्वीर मिल जाती है, उसके सामने आपको विधि विधान से माता अष्टमी की आपको पूजा करनी है, अहोई माता की पूजा करनी है, सफ़ेद फूल अहोई माता को चढ़ाने हैं और इस दिन आपको जो गुड़ के मीठे गुलगुले होते हैं वो अहोई माता को चढ़ाए जाते हैं। अगर आपके घर में पहले से संतान है तो यह आप संतान को भी प्रसाद के रूप में दे सकते हैं, नहीं है तो आप इस प्रसाद को गाय माता को खिला सकते हैं। इसके साथ ही आप अहोई माता से पुत्र प्राप्ति की कामना करेंगे और इस दिन एक लाल कलर के धागे में चांदी के मोती पहनने का विधान है, लेकिन वो उन्हीं माताओं को करना है जिनके घर में पहले से संतान है। जो पहली बार अगर संतान प्राप्ति के लिए सिर्फ उपाय कर रही है तो आप इस धागे को धारण ना करें जब तक कि आपकी जो गोद है वो ना भर जाए। सिर्फ आप जैसे कि आपके घर में अगर पूजा नहीं होती है तो जिसके भी घर में अहोई अष्टमी की पूजा होती है आप वहाँ जाकर माता अहोई अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। आप अपने घर पर करना चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं। माता अहोई अष्टमी के नाम से आप दीप जला सकते हैं। माता अहोई अष्टमी जो कि माँ पार्वती का ही स्वरूप है, अगर आप माँ पार्वती के सामने भी दीपक जला देते हैं इस दिन, माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा देते हैं, माँ पार्वती से आप पुत्र प्राप्ति की अगर इस दिन कामना करते हैं तो वो भी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अहोई जो माता है माँ पार्वती का ही स्वरूप मानी गई है। इसके साथ ही जो आपको उपाय करना है वो यह है कि इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का विधान है। देखिए गुरुवार का दिन भी है और अहोई अष्टमी का दिन है। अगर आप शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, पीपल के पेड़ में आप लाल कलर का धागा जो है, जो मौली का धागा आता है, अपनी मनोकामना बोलते हुए 7 बार अगर लपेट दें, 7 बार आप परिक्रमा करें तो भी आपकी जो पुत्र प्राप्ति की कामना है वो पूरी हो जाती है। इसके साथ ही अहोई अष्टमी के दिन तुलसी माता की पूजा करने का भी विधान है। आप अपने घर में ही तुलसी माता की पूजा करें। देखो कार्तिक का महीना चल रहा है, तुलसी माता की पूजा करने से भी आपके जो दोषों की मुक्ति होती है, आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही गुरुवार का दिन है, आप विष्णु भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान को आप जो पीली चीज़ें हैं वो अर्पित कीजिए। विष्णु भगवान की जो कथा होती है वो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक लोटे में जल लें, उसमें हल्दी डाल लें, थोड़ी सी चावल के दाने डालकर केले के पेड़ पर इस दिन जरूर चढ़ाएं। गुरु पुष्य नक्षत्र है, अहोई अष्टमी का दिन है, आपकी जो संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। इसके साथ ही अहोई अष्टमी के दिन शिव पार्वती और माँ पार्वती और शिव भगवान की पूजा करने का विधान है। तो आपको विधि विधान से माँ पार्वती और शिव भगवान की भी पूजा करनी है। साथ ही साथ आपको शिव मंदिर में जाना है और आपको खीर का प्रसाद, जो कि आप चावल की खीर बनाएंगे, वो आपको माँ पार्वती और शिव भगवान को चढ़ानी है। और आपके पास अगर पारस शिवलिंग है तो आप पारस शिवलिंग का इस दिन पंचामृत से अभिषेक जरूर करें। अष्टमी के दिन जो कार्तिक मास की अष्टमी होती है उस दिन अगर आप पारस शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपकी जो कामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और इस तरीके का जब आप अभिषेक करेंगे तो आपको 45 दिन तक करने का विधान है। अहोई अष्टमी से शुरू करेंगे और 45 दिनों तक कंटिन्यू आपको पारस शिवलिंग का अभिषेक करना है। पंचामृत के साथ आप अभिषेक करेंगे। ऐसा करने से भी आपके संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कार्तिक माह की जो अष्टमी होती है वो बेहद ही शुभ फलदायी मानी गई है। इसके साथ ही आपको देवी माता के सामने एक
दीपक आपको प्रज्वलित करना है और उस दीपक में आपको 2 लौंग डाल देनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। साथ ही साथ आपको एक पान लेना है, उसमें सुपारी रखना है और 2 लौंग रखकर आपको माँ पार्वती, माँ दुर्गा को और गणेश भगवान की साथ में जो फ़ोटो हो आपके घर में, मूर्ति हो, वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। माँ भगवती की भी अगर आप इस दिन पूजा अर्चना कर लेते हैं विधि विधान से, तो भी आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, सोने गोद जल्दी से जल्दी भर जाती है। क्योंकि अगर आप अहोई अष्टमी माता की पूजा कर सकते हैं तो विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए। निर्जल व्रत रख पाए तो व्रत जरूर रखिए, नहीं कर पाते हैं तो माँ भगवती की ही पूजा अर्चना कीजिए। ये तो हो गए वो उपाय जो आपको अपने घर पर ही रहकर करना है और आप अपने घर में आसानी से कर भी सकते हैं। मैं आपको एक विशेष उपाय बता रही हूँ, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके संतान प्राप्ति में चाहे जैसे भी बाधाएं आ रही हो, कितनी भी परेशानी हो, वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वो भी पूरी हो जाती है। उसके लिए देखिए आपको क्या करना है कि आपको अहोई अष्टमी के दिन यानी कि 24 अक्टूबर के दिन जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको राधा कुंड में स्नान करना होगा। कार्तिक माह की अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। इससे आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे और आपकी जो पुत्र प्राप्ति की कामना है वो भी पूरी हो जाएगी। अब जो राधा कुंड है वो मथुरा में बनाया गया है, तो मथुरा में आप जाएं और राधा कुंड में, श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों ही साथ साथ में बनाए गए हैं। तो राधा कुंड, पहले आप श्याम कुंड में स्नान करेंगे, एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, फिर आपको राधा कुंड में स्नान करना है। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि राधा कुंड में स्नान करना अहोई अष्टमी के दिन बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। तो अगर आपके जीवन में कई परेशानियां हैं, जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं, शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, तो उनको एक बार राधा कुंड में स्नान इस दिन जरूर करना चाहिए, एक दीपदान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं और अगली अहोई अष्टमी से पहले ही आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो इस उपाय को आप जरूर अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ नहीं तो जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं आप उनको अपने घर पर ही रहकर विधि विधान से करें। ऐसा करने से भी माता अहोई अष्टमी की कृपा आप पर होगी, माँ भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।